दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में हमारे साथ जो कल्पना घटित होती है वो हमारे सोच से परे होती है, किंतु हमें चीज़ों को बेसिकली समझ में भी आना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हमारी असफलता हमें एक नया रूप देने आती है। किंतु हमें असफलताओं से डरना नहीं है, अपने आप को और सोच को बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आएगा, किंतु हमें अपने मानसिक संतुलन पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन के अपनी सोच को और अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होते। तो कहने का अर्थ ये भी है कि असफलता हमें हमेशा बदलने का एक नया रूप प्रदान करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम पर कमियां होती हैं, जिस पर हमें बदलने के अनुसार अपनी सोच और अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। तो हमारी सबसे पहले गलती ये होती है कि हमें अपनी सोच को बदलना नहीं आता, क्योंकि जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि मानसिक चीज़ों के लिए हमें अपना मन की सोच को ज़रूर ही बदलना सीखना होगा, क्योंकि जब हमारा संतुलन खो जाता है, तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। किंतु हमें अपने कर्तव्यों के अनुसार चीज़ों को बदलने में ध्यान देना आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें खुद से ही बदलने का एक नया रूप देखने को मिलता है। क्योंकि जब हमारी असफलता हमें हमारे मानसिक को तोड़ती है, उसी समय हमें अपने मानसिक को एक नया रूप देना होता है। किंतु इन चीज़ों से हमें बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, किंतु हम इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं रख पाते। किंतु हमें अपने जीवन में अगर कुछ भी चेंज करना है, तो हमें अपनी सोच को तो विशेष रूप से बदलना होता है। किंतु हम अपने कर्तव्यों को एक मार्गदर्शन के एकत्रित पर हम विशेष रूप से ध्यान देने का कार्य ही नहीं करते। तो हमें अपने जीवन में असफलता क्यों आती है और हमारी जीवन का रहस्य क्या है, ये हमें बहुत ही समझने और सोचने की क्षमता को समझना होता है। किंतु हम इन चीज़ों को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते, किंतु हमें इन चीज़ों को बदलना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्यों का त्याग करना है, तो हमें अपने मन को बहुत ही त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि मन हमें हमेशा डिमोटिवेट करने का कार्य करता है, किंतु हम अपने मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि हमें अपने विचारों को बड़ा ही सरल और सहज बनाने के लिए मन को बहुत ही कंट्रोल करना आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम मानसिक चीज़ों पर कंट्रोल नहीं पा पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में हमेशा डिमोटिवेट ही रहेंगे। किंतु हमें हमेशा अपने आप को भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे मन में शांति बहुत ही कम होगी। किंतु हमारे जीवन में शांति का बहुत ही सदुपयोग है, किंतु हम शांति का के लिए अशांति का ही उपयोग करते हैं। किंतु हमें अपने विचारों को बहुत ही नियंत्रण करना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि जीवन में हम किसी भी फील्ड में अपनी मेहनत का कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु हमें हमेशा हार और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। किंतु हमेशा आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सफलता हमेशा समय मांगती है, किंतु समय के लिए अपने आप को चेंज भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। किंतु इन चीज़ों पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्तव्यों के अनुसार चीज़ों की मानसिकता पर किस प्रकार से और कैसे प्रभाव करना है, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपनी मानसिक संतुलन पर कार्य ही नहीं करते। तो इन चीज़ों पर हमें ये भी समझना है कि हमें अपने आप को बदलने के लिए समय के साथ
अपने मानसिक को भी बदलना होता है, किंतु इसके लिए हमें अपने मन की शांति बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। किंतु हमेशा हमें ये भी देखना आवश्यकजनक है कि हम अपने विचारों से ज़्यादा अपनी कर्तव्यों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान ही नहीं देते और हमारी यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम फालतू चीज़ों पर अपना कीमती वक्त हमेशा बर्बाद करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु हमें अपने विचारों को भी शांतिपूर्वक और एक नियंत्रण पर भी रखना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अपनी मानसिक संतुलन का एक सही उपयोग करने का प्रयत्न कर पाएंगे। किंतु हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से और कैसे अपने आप को कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपनी सोच को बहुत ही नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने आप को बदलने का एक नया रूप दे ही नहीं पाते। किंतु हमें स्वयं को बदलने के लिए समय का एक एकात्मिक नया रूप को धारण करने के लिए अपने मन को बड़ा ही ठीक और सरल बनाने के लिए अपने मन के वहम को निकाल देना है कि हम भी जीवन में सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता हमेशा आपको भ्रमित रखने का कार्य करती है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने आप को प्राउड करेंगे तभी समझ लेना कि हम अपने आप को धोखा देने का प्रयत्न करना है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपनी 99% अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मेहनत पर ही ध्यान करेंगे तभी हमारे जीवन में चेंज आ पाएगा। और अगर हम सपने देखें तो ये हमारे जीवन में एक सपना ही रह जाएगा कि हम भी कभी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें कोई भी समझने के लिए सोच से परे होते हैं, किंतु हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान रखना होगा। और हमेशा हमें ये एक सोच में रखना है कि हमें जीवन में कुछ भी चेंज आए, सही हो या गलत, फिर भी हम एक नया रूप बनने के लिए अपने आप को हमेशा की तरह बदलने का एक संघर्ष करेंगे। किंतु हमें यहाँ पर समय ही रखना है, क्योंकि एक ऐसा भी समय आएगा जब हमारा अंत भी समाप्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमारे पास कुछ ही टाइम होता है, किंतु हम उसी टाइम का सदुपयोग करके अपने सपने को स्वीकार भी कर सकते हैं, और साथ ही हमें कभी ना कभी दुनिया को छोड़ना ही है। तो हमें फालतू की टेंशनों पर अपना समय नहीं देना चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ टाइम काटना है, और इसके लिए हमें शांतिपूर्वक अपने मन को शांति पर सहयोग देना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।